हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3V डॉक्टर मनोहर रे की बुक की। और इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। मतलब सारे ही जितने भी क्वेश्चन हैं सब में यही करना है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना है। तो पहला समीकरण है 2x + 3y + 8 = 0। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। और जो दूसरा समीकरण है वो है x - y - 1 = 0। इसे डालेंगे समीकरण नंबर सेकंड। तो अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, जो दोनों समीकरणों में कोई भी ले सकते हो, उसमें चाहे फर्स्ट ले लो चाहे सेकंड ले लो, लेकिन हम ऐसा समीकरण लेंगे जो दोनों में छोटा हो, जिससे कि x का मान या y का मान हम आसानी से निकाल सकें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेरा समीकरण 2 है वो छोटा लग रहा है 1 से, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 को यहाँ से लेंगे। अगर समीकरण 2 को लेंगे और उससे x या y का मान निकालेंगे, उसे हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। वहाँ से जो मान निकलेगा उसे हम 3 में रखेंगे। इस तरह से हमें x और y के मान पता चल जाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है मेरा x - y - 1 = 0। तो यहाँ से x बराबर अगर निकालेंगे तो y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा y + 1। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 3। तो जो x का मान निकला है हमने 2 से निकाला है, तो 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे 1 में। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर जिस समीकरण से निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे में रखेंगे। तो हमने 2 से निकाला था x का मान, तो इसे कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 क्या है मेरा, समीकरण 1 है 2x + 3y + 8 = 0। तो यहाँ पे हम x का मान लगाएंगे कितना, y + 1। तो यहाँ पे लगा देंगे 2x की जगह पे लिख दिया y + 1 यहाँ पे, प्लस 3y + 8 = 0। तो ये सॉल्व करेंगे यहाँ से 2y + 2 × 2 + 3y + 8 बराबर में 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हम देखेंगे 2y और 3y कितना होगा, 5y हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से 5y बराबर 10 को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -10 और बटे में आ जाएगा 5। तो ये सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10। तो y का मान कितना हो गया, -2। तो जो मेरा y का मान निकला है इसे लगा देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जो मेरा समीकरण 3 है वो है x बराबर y + 1। तो यहाँ से y का जो मान है वो है -2 और +1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1 + 1 मतलब -2 और +1 -1। तो x का मान कितना आ जाएगा, -1 और y का मान आ जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है x - y = 3। इसे डालेंगे समीकरण 1। और x/3 + y/2 = 6। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से देखेंगे समीकरण 1 मेरा छोटा है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से x - y = 3। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा y, उधर जाएगा प्लस का और प्लस का 3। तो x का मान आ जाएगा y + 3। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 3। तो जो x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला इसे लगा देंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है मेरा x/3 + y/2 = 6। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे x का मान y + 3। तो यहाँ पे x की जगह पे लिख देंगे y + 3 अपान में 3 + y + 2 = 6। तो इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 6। तो 3 दूनी 6, 2 का गुणा करेंगे ऊपर तो 2y + 3 और प्लस, तो यहाँ से 2 का भाग लगाएंगे 6 में, 2 × 3 = 6, 3 का गुणा करो 3y बराबर हो जाएगा 6।
तो इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे ज़रा, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2y प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3y, और इधर इसका इसमें गुणा इसका इसमें, तो 6 रंग 36। तो यहाँ से 3 और 2 5y हो जाएगा, और इधर 36 और ये 6 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 5y बराबर 36 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना 30। तो यहाँ से अगर हम y का मान निकालेंगे तो 5 आ जाएगा बटे में, तो 5 छक्का 30। तो यहाँ से जो y का मान आएगा, y का मान आ जाएगा 6, और ये y का मान लगा देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो मेरा समीकरण 3 दे रखा है x बराबर y प्लस 3। तो यहाँ से हम y का मान लगा दें कितना 6, तो y का मान 6 प्लस 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 6 और 3 9, तो x का मान आ गया कितना 9 और y का मान आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस y बराबर 10, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस 3y बराबर 0। तो सारे जो समीकरण हैं वो हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने हैं। तो यहाँ से देखेंगे समीकरण 2 छोटा लग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है मेरा 2x माइनस 3y बराबर 0, तो 3y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 3y। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 2 बटे में चला जाएगा 3y बटे 2। तो x का मान निकला है, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 3, और x का मान 2 से निकाला है समीकरण, तो 1 में रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है x प्लस y बराबर 10। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या x बराबर 3 बटे 2y, तो 3y बटे 2 प्लस y बराबर 10। तो 2 का इधर गुणा हो जाएगा 3x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3y प्लस 2y बटे में 2 बराबर 10। तो 3 2 5y, तो यहाँ से 5y और बटे में 2 बराबर कितना 10। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 5y बराबर 10 दूनी 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे 5, 5 चौको 20, तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो ये y का मान कहाँ लगा देंगे अब समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है मेरा x बराबर 3y बटे 2। तो यहाँ से हम मान लगा देंगे, तो x बराबर 3, y का मान कितना है 4 और बटे 2, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया मेरा 6 और y बराबर कितना आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3, इसे डाल दिया समीकरण नंबर 1, और दूसरा 2x प्लस 3y बराबर -1, इसे डाल देंगे सेकेंड। तो इसमें लगभग दोनों सेम ही लग रहे हैं, तो कोई सा भी ले लो। तो यहाँ पे देखो y का मान ऑलरेडी निकला ही हुआ है, तो समीकरण 1 से जो y का मान है समीकरण 2 में हम y का मान लगा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से y का मान रखने पर, तो यहाँ से जो समीकरण 2 है वो है 2x प्लस 3y बराबर -1। तो जो y का मान निकला था ऑलरेडी समीकरण 1 में वो है 3, और y का मान यहाँ लगा देंगे 7 माइनस 4x बटे 3 बराबर -1। तो ये सॉल्व कर लेंगे, 2x प्लस 3 से देखो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 7 माइनस 4x बराबर -1। तो देखो 2x माइनस 4x, तो माइनस का 2x बचेगा, 7 उधर जाएगा -1, तो माइनस का 2x बराबर -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 2 चौक 8, तो x का मान कितना आ जाएगा 4।
x का मान कहाँ लगा देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ से लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y बराबर 7 माइनस 4x/3। तो यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस 4 इंटू 4/3। तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 4 चौक 16/3। तो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 9/3, 3 तियाँ 9। तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3 और x का मान 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ से हम देखेंगे समीकरण 2 में कुछ कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले कॉमन ले लेंगे यहाँ से 3। तो यहाँ से बचेगा 3 3 जा 9 मतलब 3x माइनस 3 एकन 3 मतलब y बराबर के 9। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 9 और बटे में कितना आ जाएगा, 3। तो 3 तियाँ 9। तो मेरा जो समीकरण 2 बनेगा 3x माइनस वाई बराबर 3, मतलब जो समीकरण 1 है और वही 2 है, मतलब दोनों समीकरण क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब इसका कोई हल निकालना संभव नहीं है। तो यहाँ से लिख देंगे इसका कोई हल संभव नहीं है या कोई सार्व हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से हम लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा 4 उधर चला जाएगा, 2y उधर चला जाएगा, तो 4 माइनस 2y। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 3। तो जो मेरा x का मान है इसे हम लगाएंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 2 में लगाएंगे तो 2 और x की जगह पे लिखेंगे 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 का अंदर गुणा करें, 2 चौक 8, 2 दूनी 4y प्लस 4y और माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से देखेंगे 4y से 4y कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ भी y का मान निकलेगा नहीं। तो यहाँ से जब y का मान नहीं निकलेगा तो x का भी नहीं निकलेगा। तो इसमें भी लिख देंगे अतः इसका कोई हल नहीं होगा। अतः इसका कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 1 और 4x माइनस वाई बराबर 9। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 2 से 4x माइनस वाई बराबर 9। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा, 4x और y 9 इधर लाएंगे और y उधर जाएगी, तो y का मान आ जाएगा 4x माइनस 9। ये y का मान कहाँ लगेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y की जगह आप लिख देंगे 4x माइनस 9 बराबर 1। तो इसे यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 चौक 12x और 3 नेम 27 बराबर 1। तो यहाँ कितना है 12 और 2 14x, यहाँ हो जाएगा 27 और 1 28 उधर जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 28/14। तो 14 दूनी 28। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 2।
तो ये x का मान कहाँ लगा देंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो जो मेरा समीकरण 3 है वो कितना है, वो है 4x - 9 बराबर y, या y बराबर 4x - 9। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 4x का मान 2 और माइनस के 9। तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 9। तो 8 में से 9 जाएंगे कितना आ जाएगा, -1। तो y का मान -1 और x का मान 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि 3x + y + 7 बराबर 0, इसे डालेंगे फर्स्ट, और x - 7y - 5 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x - 7y - 5 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे तो 7y उधर जाएगा और 5 उधर जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 7y + 5, तो इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 3। अब जो x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला, इसे लगा देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान मेरा कितना है, 7y + 5। तो ये समीकरण 1 है, 3x + y + 7 बराबर 0। तो यहाँ x का मान लगा देंगे कितना, 7y + 5। तो 3x की जगह पे लिख देंगे 7y + 5 और प्लस y + 7 बराबर 0। तो अंदर गुणा करेंगे, 7 तियाँ 21y और 3 पंचे 15 प्लस y + 7 बराबर 0। तो 21 और 1 22y और 15 और 7 कितना हो जाएगा, 7 5 12 22 बराबर 0। तो 22y बराबर कितना हो जाएगा, 22y बराबर हो जाएगा -22। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, -22 बटे 22। तो 22 एकन 22, तो y का मान कितना आ जाएगा, -1। और ये y का मान जो निकला है -1, इसे लगा देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो इसे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो x बराबर हो जाएगा 7y + 5। y का मान -1 लगाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 × -1 + 5। तो x = -7 तो +5। तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 में से 5 जाएंगे -2। तो x बराबर -2 और y बराबर -1। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे डाल देंगे समीकरण 1 और इसे डाल देंगे समीकरण 2। तो इन दोनों समीकरण में हम कोई सा भी एक ले लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 या 2 कोई सा भी ले लो। तो समीकरण अगर 2 लेंगे या 1 ले रहे तो समीकरण नंबर 1 से 3x बटे 2 -5y बटे 3 बराबर है -2। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बटे 2 और 5y बटे 3 उधर जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5y बटे 3 और माइनस का है कितना, 2। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 5y बटे 3 माइनस का 2 और ये 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। तो x बराबर 2 बटे 3 5y बटे 3 माइनस 2। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 3। तो जो x का मान निकला है हमें समीकरण 1 से, इसे लगा देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो जो मेरा समीकरण 2 है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो x का मान हम यहाँ से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 बटे 3 और यहाँ पे कितना है 5y बटे 3 माइनस का 2 और पूरे का बटे कितना है 3
प्लस y/2 बराबर 13/6। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/3/3/1, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 1 का ऊपर रहेगा, तो अंदर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करो, 2 पंचे 10 22/3 तियाँ 9 तियाँ 27 माइनस अंदर करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 2 दूनी 4/9 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो अगर हम इसे समीकरण को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पास में करेंगे तो 10y/27 प्लस y/2 और इधर हो जाएगा 13/6 और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4/9। तो हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम y कॉमन ले लें अगर, तो y कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 10/27 प्लस 1/2 बराबर 13/6 प्लस 4/9। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका लासा आ जाएगा 27 दूनी 54, तो 27 दूनी 54 और 10 दूनी 20 और 2 27 54 और इधर हो जाएगा, इन दोनों का लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी चाहो तो 18 हो जाएगा, तो 6 तियाँ 18 और 13 तियाँ 39 और 9 दूनी 18 4 दूनी 8। तो अगर हम इसे सॉल्व करें यहाँ से तो 22 × 7 और 2 2 4/54 और इधर हो जाएगा 47/18। तो 47 एक बार कैंसिल हो जाएगा, 18 तियाँ 54, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, 3 एकम 3, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो जो मेरा y का मान निकला है इसे लगा देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो नीचे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो मेरा समीकरण 3 है x बराबर 2/3 5y/3 -2। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2/3, 5y का मान कितना रखेंगे 3/3 -2। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/3 और 5 - 2। तो x बराबर बचेगा 2/3, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x बराबर आ जाएगा 2। x का मान 2 आ जाएगा, y का मान 3 आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 तथा 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब कोई भी विधि लगा के हल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो सवाल में दे रखा है तो हम प्रतिस्थापन विधि ही लगाएंगे, मन करे तो कोई भी लगा सकते हो। और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y का मान कितना है, इतना है। तो इसे हम समीकरण को दोनों को हल करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से 2x - 4y बराबर -24 है। तो यहाँ से अगर हम 2x की वैल्यू लिखेंगे तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -24 और +4y। तो इसे हम सॉल्व यहाँ से करेंगे तो 2x बराबर 4y प्लस का है तो आगे लिख लेंगे -24। तो यहाँ से अगर कॉमन कोई चीज़ मिल ले तो ले लेंगे, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो y - 4 × 24, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 और y - 6 और बटे 2, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से जो x का मान निकलेगा तो वो निकलेगा 2y - 6। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 3। अब x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला था तो इसे लगा देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है मेरा 2x + 3y बराबर 11। तो यहाँ पे लगाएंगे 2x की वैल्यू है 2y - 6
और प्लस 3y और बराबर कितना है 11। तो इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और y माइनस 6 प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ से अंदर गुणा करें तो 4y और 4 छंग 24 प्लस 3y बराबर 11। तो 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y। 24 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 11। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 11 और 24 कितना हो जाएगा मेरा 35। तो 7 पन्ना 35। तो y का मान कितना आ गया 5। y का मान कितना आ गया 5। तो ये जो y का मान 5 निकला इसे कहाँ लगा देंगे, समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो मेरा समीकरण 3 है x बराबर 2, y का मान कितना लगा दे 5 माइनस 6। तो x बराबर 2, 5 में से 6 गया माइनस का 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 1 2। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2 और y बराबर 5। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या, कह रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। y बराबर कितना दे रखा है मेरा mx प्लस 3 दे रखा है। तो हमने जो x और y की मान निकाले हैं वो यहाँ से लगा देंगे इस समीकरण में। तो x का मान -2, y का मान 5। तो y का मान 5 m इंटू x का मान कितना है 2 और प्लस का 3। ऐसे सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर -2m प्लस 3। तो माइनस का 2m इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2m और प्लस 3 इधर है और 5 इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2m बराबर 3 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 2। तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा -2 और ये 2 आ जाएंगे बटे में, तो 2 1 2। तो यहाँ से जो m का मान निकलेगा, m का मान निकलेगा -1। m का मान कितना आ जाएगा -1।